माँ का श्राद्ध। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननद कोमल को फोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, ये सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो मना कर दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। कोमल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वो छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रूही माँ के कमरे में आकर कोमल को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वो यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं दीदी, आप चलो। माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कोमल अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम ये सब नहीं खाने वाली हो क्या, कोमल माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। ये देख कोमल सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।